हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहिणी स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लॉन्ज में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डिड यू ईट। व्हाट डिड यू ईट। वॉट को हिंदी में कहते हैं क्या। यू यानी तुमने ईट खाया। यहाँ पर हमने डिड भी लगाया है, डिड का कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। डिड यहाँ क्यों है? डिड वॉट के बाद आया है। वॉट के बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड वॉट के साथ है। वॉट डिड हमेशा कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, इज होगा, आर होगा, यहाँ पर डिड आएगा। वॉट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुमने खाया। क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। डिड यू ईट। यहाँ पर हमने क्या का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने वॉट नहीं लिखा है और वॉट आएगा भी नहीं। वॉट नहीं आएगा। वॉट यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए अगर हम वॉट लगा देते हैं तो आपको ये नहीं लगता है दोनों सेंटेंस सेम हो जाएंगे। वॉट डिड यू ईट, वॉट डिड यू ईट, दोनों सेंटेंसेस सेम हो गए, तो इनका अलग अलग मतलब कैसे निकल के आएगा। यहाँ पर डिड इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जब भी हम हमने यहाँ पर हिंदी हम सेंटेंस देखे तो यहाँ पर क्या लगा है। जब भी किसी हिंदी वाक्य यानी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या का आगे वॉट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर वॉट नहीं आएगा। फिर से सुनिए, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांस करते हैं और उस सेंटेंस के सबसे आगे स्टार्टिंग में क्या हो तो क्या के लिए हम वॉट का यूज़ नहीं करते, सिर्फ डिड यू ईट ही काफ़ी है। तो क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया। मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सेकंड है तुमने क्या खाया। मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया। तो मैं जानता हूँ को इंग्लिश में कहते हैं आई नो। मैं जानता हूँ को कहते हैं इंग्लिश में आई नो। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कि तुमने क्या खाया को कहते हैं व्हाट डिड यू ईट, क्योंकि हमने अभी अभी यहाँ पढ़ा है तुमने क्या खाया व्हाट डिड यू ईट, इसलिए तुमने क्या खाया व्हाट डिड यू ईट। बट ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर हम तुमने क्या खाया के लिए व्हाट डिड यू ईट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम है। मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया, हम इसमें किसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कोई सवाल नहीं किया गया है। हम एक बात बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया, हम किसी को बता रहे हैं। तो जब भी हम किसी को बता रहे हैं तो उसके लिए पूर्ण विराम लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं। बट जब भी हमने कह दिया व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट का मतलब है हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो कि कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई नो what you ate। आई नो what you ate, मैं जानता हूँ तुमने क्या खाया। what did लग जाएगा। what did अगर लग गया तो यानी क्वेश्चन मार्क है, बट हमारे सेंटेंस में कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप लेना होगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फोर्थ सेंटेंस, जो तुमने खाया। अब मैं कह रही हूँ जो तुमने खाया, वॉट यू एट। वॉट यू एट, यहाँ पे भी हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट फिर भी हमने वॉट लगाया है। यहाँ पे वॉट का मीनिंग जो है, जो तुमने खाया, वॉट यू एट। हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पूछ रही है कि तुम क्या खा रहे हो। वह पूछ रही है कि तुम क्या खा रहे हो। दो सेंटेंसेस हैं। पहला है वह पूछ रहा है, सॉरी रही नहीं रहा है, वह पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, कि तुम क्या खा रहे हो। दो सेंटेंस है, वह पूछ रहा है, दूसरा है तुम क्या खा रहे हो।
तो वह पूछ रहा है का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग। दूसरा है तुम क्या खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग। तो वह पूछ रही है कि तुम क्या खा रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज आस्किंग व्हाट यू आर ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम जानते हो कि तुम क्या खा रहे हो, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या खा रहे हो। इसके अंदर भी दो सेंटेंसेस हैं। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो यानी एक क्वेश्चन पूछ लिया, सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो ये एक क्वेश्चन है कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक ही सेंटेंस में हमने दो क्वेश्चन पूछ लिए, तो अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो को इंग्लिश में कहते हैं डू यू नो, डू यू नो। की को कहते हैं दैट। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। दो सेंटेंसेस बन गए, डू यू नो दैट व्हाट आर यू ईटिंग। बट इंग्लिश का ग्रामेटिकल रूल ये कहता है कि एक ही सेंटेंस में दो दो क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। हमने एक ही हिंदी के एक ही सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, तो हमारे दो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, दो क्वेश्चन मार्क, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। इसे की को हम दैट कहते हैं, तो इसे लिखेंगे डू यू नो दैट और व्हाट। दैट और व्हाट एक साथ आ गए तो व्हाट किसका काम कर रहा है, व्हाट ने दैट का काम खत्म कर दिया। डू यू नो व्हाट यू आर ईटिंग। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन मार्क की जगह सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क हमने लिया है। डू यू नो व्हाट यू आर ईटिंग, क्या तुम जानते हो तुम क्या खा रहे हो। दैट और व्हाट एक साथ आ गया, तो व्हाट यहाँ पर जो की तरह यूज हुआ है। तो एक हमारा सेंटेंस जो डू यू नो है, डू यू नो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, वहां पर हमने कोई बात बताई है, कुछ कहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और दूसरा व्हाट यू आर ईटिंग, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हमने कोई सवाल पूछा हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क आया हो। तो डू यू नो व्हाट यू आर ईटिंग, क्या तुम जानते हो तुम क्या खा रहे हो। तो क्वेश्चन एक ही आया है इंग्लिश में निकल के। और डू यू नो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, व्हाट यू आर ईटिंग ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह जानता है कि तुम सुबह से खा रहे हो। अरे भाई सुबह से खा रहे हैं इसमें, तो क्या वह जानता है कि तुम सुबह से खा रहे हो, यानी सुबह से खाना स्टार्ट किया था और अभी तक खा ही जा रहा है, लगातार कंटिन्यूसली सुबह से अभी तक खा ही रहे हैं। तो इस यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। देखिए क्या वह जानता है, क्या वह जानता है एक क्वेश्चन कि तुम सुबह से खा रहे हो, क्या वह जानता है कि तुम सुबह से खा रहे हो। तो जब ये की है तो की को तो हम दैट कहते हैं। तो कैसे बनेगा क्या वह जानता है, तो जब बड़ा सेंटेंस होगा तो हम उसे कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके तब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले हमने इसे लिया है, फिर दैट से फिर एक सेंटेंस जुड़ा है तुम सुबह से खा रहे हो। तो पहला सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, क्या वह जानता है सुबह तुम सुबह से खा रहे हो, ये दो सेंटेंसेस। तो एक एक सेंटेंस का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या वह जानता है, डज ही नो, क्या वह जानता है को इंग्लिश में कहते हैं डज ही नो। की के लिए हम यूज करेंगे दैट का। तुम सुबह से खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से खा रहे हो यानी कि जब भी हम ये कहते हैं कि कोई काम तब स्टार्ट करा था और तब से लेके अभी तक वो काम हो ही रहा है। सुबह स्टार्ट करा था, सुबह से लेकर अभी तक वो काम हो ही रहा है, यानी कि दोपहर हो गई और अभी तक वो काम हो रहा है। तो
उसके लिए हैव बीन का यूज़ करते हैं। कोई काम सुबह से हो रहा है और अभी तक वो हो ही रहा है, इसके लिए हैव बीन का यूज़ करते हैं। और सिंस यानी कब से हो रहा था, सुबह से हो रहा था। तो तुम सुबह से खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, डज ही नो दैट यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 8th है, तुमने ही तो खाया था। अरे भाई तुमने ही तो खाया था, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? इट वॉज यू हु हैड ईटन। खाया था, खाया था से आप ये बात पहचान सकते हैं कि ये काम खत्म हो चुका है, खा लिया और खाए बहुत देर हो गई है। तो ये खाया था, ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म का है। तो इसके लिए हम ईटन यूज़ करेंगे। ईटन, ईट से बना है, ईट, एट, ईटन, ये इसकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब फॉर्म, जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज यू, तुम ही तो थे, हु हैड ईटन, जिसने खाया था, यहाँ ईटन आएगा। तुमने ही तो खाया था, इट वॉज यू हु हैड ईटन। नेक्स्ट है, तुम ही तो खाते हो, तुम ही तो खाते हो, इट्स यू हु ईट्स। यानी कि जब हम कहेंगे तुम ही तो खाते हो एप्पल, तुम ही तो खाते हो, तो आएगा इट्स यू हु ईट्स। यहाँ पर यू सिंगुलर है, यू सिंगुलर है, पूरा ही लिख देती हूँ, यू सिंगुलर है और तो ईट्स के लिए एस आया है, ये प्लूरल है। बट अगर मेरा सेंटेंस होता तुम ही लोग, तुम ही लोग तो खाते हो, तो इट्स यू हु ईट। अब हमारा सेंटेंस अगर मैं कहती तुम ही लोग तो खाते हो, तो इसके लिए क्या बनता, इट्स यू। तुम ही लोग के लिए भी यू का यूज़ करेंगे, इट्स यू हु ईट। बट जब हमने ये कहा तो हमें मालूम है कि एक से ज़्यादा लोग हैं और उसके लिए ईट यूज़ होगा, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट है, अब तुम्हें खाना ही होगा। अब तुम्हें खाना ही होगा, कई बार हमारे साथ सिचुएशन आती है जब हमें कोई कहता है अब तो तुम्हें खाना ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन कब आते हैं, या तो हम मजबूर हैं तो हमें खाना ही होगा, या तो कोई ज़बरदस्ती की जाए तब भी हमें खाना ही होगा। तो इसके लिए अब तुम्हें के लिए क्या है, इंग्लिश फॉर्मेशन नाउ यू। अब तुम्हें को कहते हैं नाउ यू, खाना ही होगा। खाना ही होगा के लिए आएगा हैव टू, बट नाउ यू हैव टू ईट। अब तुम्हें खाना ही होगा। जब हम ये सेंटेंस कहेंगे तो हम अपनी मजबूरी को दर्शा रहे हैं, कोई हमारी मजबूरी को दर्शा रहा है। नाउ यू हैव टू ईट, कि तुम्हें खाना ही होगा, हाल चाहे कुछ भी हो, हर हाल में तुम्हें खाना ही होगा, ये मजबूरी है। ठीक है। और अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर हैव टू की जगह पर मस्ट हैव टू भी आ सकता है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। नाउ यू मस्ट हैव टू ईट, बट जब मस्ट आ गया ना, तो मस्ट ने ये जबरदस्ती कर दी। मस्ट का मतलब है किसी ने जबरदस्ती कहा है कि अब तो तुम्हें खाना ही होगा। जब कोई ज़बरदस्ती करेगा हमसे, ना यू मस्ट हैव टू ईट, तो वो ज़बरदस्ती कर रहा है कि आपको खाना ही होगा। बट अगर जब कहा है नाउ यू हैव टू ईट, तो अब तो मजबूरी है। तो हैव टू मजबूरी के लिए, मस्ट हैव टू जब ज़बरदस्ती हो कि अब खाना ही होगा, कोई फोर्स करेगा और ये हमारी मजबूरी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आया होगा। फिर से बताती हूँ, नाउ यू हैव टू ईट, अब तुम्हें खाना ही होगा। हैव टू क्यों आया है, मजबूरी दर्शाने के लिए। नाउ यू मस्ट हैव टू ईट, मस्ट टू आया है ये दिखाने के लिए कि कोई फोर्स कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाकर आओ, कम आफ्टर यू ईट, कम आफ्टर यू ईट। कम यानी आना, आफ्टर मतलब बाद में। आओ 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 को हम ये भी कह सकते हैं, आओ को आकर भी तो कहते हैं। यहाँ पर हमने कह दिया खाकर, तो आना है कब आना है, खाने के बाद आना है। तो खाकर आओ यानी कम आफ्टर ईट, खाने के बाद आना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर ये वीडियो यूज़फुल थी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।